परिवार की कहानी। डिंपल का पूरा ही परिवार बहुत ही खुशी खुशी रहता था। जब भी एक पर मुसीबत आती तो उसके परिवार का दूसरा मेंबर उस मुसीबत को खत्म कर देता था। वह पूरा ही परिवार बहुत ही तरक्की करता जा रहा था क्योंकि सब में एका था, सब एक पासे ही तुरते जा रहे थे। तो लोगों की नजर में भी वह आ ही जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये तो सभी ही बहुत ही खुशी के साथ रह रहे हैं, हमारी तो घर में बनती ही नहीं है। तो कुछ लोग स्कीम लगाते हैं कि क्यों ना इनको भी एकजुट से कई जुट कर दिया जाए। तो वह पहले उनके परिवार के एक मेंबर को मिलते हैं और पहले मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर उनके दूसरे मेंबर में नुक्स निकालने लग जाते हैं कि ये तो तेरा भाई ऐसा है तो इसके साथ रह रहा है, ये तो हमको कल बता रहा था कि मेरा भाई बहुत ही बुरा है। तो वह उसके एक के कान पहले तो पूरी तरह से भर देते हैं और फिर दूसरे दिन कल जिसके खिलाफ उन्होंने भड़काया होता है उससे मिलते हैं और उसके पास उसके दूसरे भाई की चुगली करने लग जाते हैं कि वो तुझको ये कह रहा था, वो ये कह रहा था। ऐसे ही खूब उसके भी कान भर देते हैं। तो उनमें से एक भाई तो बहुत ही समझदार होता है जिसको उन्होंने पहले दिन कान भरे होते हैं। उसने उसी रात को उसको कुछ नहीं कहा होता अपने दूसरे भाई को, लेकिन जो दूसरा भाई होता है वो बहुत जल्दी लोगों की बातों में आने वाला ही होता है और उन लोगों की बातों पर यकीन कर कर घर गुस्से से लथपथ होकर आता है और अपने समझदार भाई को उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। तो समझदार भाई भी समझ जाता है कि इसको भी जरूर उसने ही चाका होगा जिसने कि मुझे उस दिन इसके खिलाफ कान भरे थे। तो उसका दूसरा भाई उसको रात को बहुत बोलकर सो जाता है पर वह कुछ भी बोलता नहीं है क्योंकि उसको तो पता ही होता है कि बात तो कुछ है ही नहीं, ऐसे ही पंगे में क्यों पड़ना है। तो वह अगले दिन उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने उनके दोनों के ही कान भरे होते हैं और जाती सार उनसे बोलता है कि तुम्हारी अगर भाई भाई की बनती नहीं है तो तुम औरों की भी बनने से रोक लोगे क्या, तुम्हारे पास क्या पावर है। तो उसने रिकॉर्डिंग ऑन की होती है और वह उसे बोलने लग जाते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ तुझको ही बताया था कि वो गलत है, उसको तो हमने कुछ भी कहा ही नहीं है। तो वह वहां से आ जाता है और अपने भाई के सामने रिकॉर्डिंग कर देता है और उसका भाई रिकॉर्डिंग सुनकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि उन्होंने मेरे भाई को भी मेरे खिलाफ भड़काया था। उसको रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सब पता चल जाता है और वह सोचता है कि मेरे भाई ने तो मुझे कुछ नहीं कहा और मैं अपने भाई को रात गालियां दी, अपना दिमाग भी खराब करा, पर क्यों, किसकी वजह से, सिर्फ उन लोगों की ही वजह से ही। तो वह सीधा ही उन लोगों के ही पास जाता है और जाती सार जिसने जिसने उसे भड़काया होता है अपने भाई के खिलाफ उन्हें जाती सार थप्पड़ मारता है और उनको गालियां खूब निकालता है कि आप तो तुम इकट्ठे रह नहीं सकते, क्या लोगों का आपने ठेका ले रखा है कि तुमने सबको अलग अलग करना है। तो वो लोग भी अपनी जाड़पत करवाकर वहां से भाग जाते हैं और वह अपने भाई के पास आता है और भाई से माफी मांगता है कि भाई मुझको माफ कर दो, मैंने उन लोगों की बात मान ली थी। तो उसका भाई उसको माफ कर देता है और वह खुशी खुशी फिर से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिवार जोड़कर रखना आज के जमाने में बहुत औखा है। भाई भाई का एक ही छत के नीचे रहना बहुत ही औखा है। पर इस कहानी में आप देखिए कि कैसे लोगों ने पहले बड़े भाई को चाका, फिर छोटे को चाका और छोटे ने बड़े के साथ उस रात कितना तमाशा किया, किसकी वजह से, सिर्फ एक उन लोगों की ही वजह से ही। पर फिर भी क्या हुआ, रहे तो वह फिर भी एक ही
हमें ऐसे किसी को भी तोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम अकेले अकेले रह रहे तो हमें भी अपने भाइयों को समझाना होगा। अगर ना समझे फिर उनकी मर्जी, पर ऐसे और लोगों के बीच में दरार कभी भी पैदा नहीं करनी चाहिए। इसमें हमारा ही नुकसान है, अगले का भी है, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खुशी खुशी रहना चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और कहानी को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।